जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम। सभी गुरुजनों के संतों के चरण में और मुमुक्षुओं के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। आज हम एक पड़ाव पर खड़े हुए हैं। समाधि पाद के बाद साधन पाद में जब प्रवेश किए हमने, अब इस स्थान पर ऐसे खड़े हुए हैं कि हमको पीछे से हमने क्या उपलब्ध किया, आगे क्या उपलब्ध करना है, इसकी समीक्षा यहाँ की जाती है। देखिए, महर्षि पतंजलि है, वह योग के प्रचारक प्रसारक केवल नहीं, योग के बड़े आंतर चैतन्य को प्राप्त महर्षि रहे। पतंजलि को भगवान के अंतिम अवतार भी कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा कि योग के मूल आचार्य हिरण्यगर्भ थे। योग की शिक्षा शास्त्र हिरण्यगर्भ में प्रदर्शित सिद्धांत को योजनाबद्ध करके रहस्य स्फोटक करने के लिए, मानव मात्र के लिए प्रस्तुत करने का कार्य महर्षि पतंजलि ने किया। ये योग सूत्र जो है वो पतंजलि का आत्मचिंतन है। सूत्र सार गर्भित व्याख्या है, ये सूत्रात्मक है, उसमें गहन रहस्य है। प्राचीन काल के ऋषियों के द्वारा दर्शनात्मक विचार व अपने आत्म साक्षात्कार की विगत बड़ी साइंटिफिक, बड़े वैज्ञानिक ढंग से एक आरोहण जो है वह पतंजलि जी ने किया है। इनके ऊपर भाष्य भी हुए हैं, टीकाएं भी हुई है, किंतु योग में पारंगत गुरु के द्वारा अगर संभव ना हो तो पतंजल योग सूत्रों को समझना मुश्किल है। पूर्ण साक्षात्कार योगी ही, देखिए हम तो नहीं, किंतु जो अनुभूति है पूर्ण साक्षात्कार योगी ही सूत्रों को बहुत सुंदर ढंग से समझा सकते हैं। हमारे आचार्य परम भागवतीय पुण्य श्लोक ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, वह परम तत्व को प्राप्त
साक्षात्कार को प्राप्त योगी रहे। इसलिए उनके द्वारा जो हमने ज्ञान अर्जित किया है वो मिथ्या नहीं होगा। शाब्दिक अर्थ जो है वो सूत्र का धागा है। जैसे विविध रंगों के अलग अलग प्रकार के पुष्पों को डोरे में पिरोया जाए, जैसे मोतियों को डोरे में पिरोया जाए और माला बनती है, ऐसे योग विचारों को योग सूत्रों में पिरोया गया है। उनको एकत्रित करने का कार्य ये महर्षि पतंजलि ने बड़े दिव्य रूप से किया है। देखिए इसके 4 प्रकरण। पहला प्रकरण है समाधि पाद। इसमें अनेक प्रकार की समाधियों का समावेश किया गया और 51 सूत्र है। ध्यान में आने वाली जो बाधाएं हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां, उसको वश करने की रीत, 3 प्रकार के वैराग्य, ईश्वर का स्वरूप, समाधि को प्राप्त करने की भिन्न भिन्न प्रणालियां और सद्गुणों का उपार्जन, मन की शांति के प्राप्त करने की प्रणाली समाधि पाद में वर्णित हुई है। अब है साधन पाद, जिसमें हम खड़े हुए हैं। एक पड़ाव डाल करके साधन पाद इस प्रकरण का नाम है। 55 सूत्र हैं। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया योग है। 5 क्लेश समाधि में बाधक क्लेशों का निवारण, यम नियम इनके फल हैं, आसन प्राणायाम के जो लाभ हैं, प्रत्याहार इत्यादि के लाभ की चर्चा यहाँ की गई है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्रों का तीसरा चरण जो है वह समाधि पाद है। विभूति पाद है। विभूति पाद तीसरा प्रकरण है। धारणा, ध्यान, बाहर के वस्तु, मन, आंतरिक चक्र जो आगे आएंगे। यात्रा हमारी लंबी है, चलेंगे। अभी तो 56 श्लोक पूरे ही बाकी हैं और हम 55 सूत्र है, इसमें मध्य में ही है, 27वें 28वें सूत्र में है, इसलिए एक साधन पाद में तो बड़ा लंबा जाना है हमको। कैवल्य का क्या कहा कि अनेक वस्तुओं पर संयम करने से उपलब्ध सिद्धियों का वर्णन विभूति पाद में किया गया है। चौथा प्रकरण है कैवल्य पाद है। चौथे प्रकरण में कैवल्य पाद को कहते हैं कि कैवल्य मोक्ष की विचारणा की गई है। 34 सूत्र है। त्रिगुणातीत योगी जिसने प्रकृति और पुरुष के भेद को ज्ञात किया है, उनकी जीवन मुक्त स्थिति की बात की है। उसके मन और स्वभाव की भी यहाँ विचारणा है। यहाँ सर्वमेध धर्ममेध समाधि का भी वर्णन है। बड़ी उच्च अवस्था है। अब इसको राजयोग भी कहा जाता है। तमाम योगों का राजा राजयोग है, जिसका मन के साथ में सीधा संबंध है। इस योग में प्राण शक्ति, पार्थिव देह शक्ति के साथ में ये युद्ध नहीं है। हठ योग की क्रियाएं यहाँ करने की नहीं है। योगी आराम से बैठ करके मन को निरीक्षण करे, विचारों की जो बूंदाबांदी है उसको शांत करे, मन को शांत करे, विचारों की जो लहर है उनको रोके, निर्विचार स्थिति में असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करे।
इसी को राजयोग कहते हैं। राजयोग द्वैत आत्मचिंतन है। प्रकृति और पुरुष का जो विचार है उसका यहाँ विश्लेषण है। अंत में साधक को अद्वैत के साक्षात्कार की मुक्ति होती है। अद्वैत जहां दो नहीं है, एक ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। एक ही ब्रह्म सत्य है, वह अद्वैत है। अद्वैत माने जहां दो नहीं। पुरुष का निर्देश है। पुरुष और परमात्मा अथवा तो उपनिषद के ब्रह्म की एकता यहाँ प्राप्त होती है। दुख में से मुक्ति करने का राजयोग राजमार्ग है। दुख की जड़ क्या है? दुख से मुक्ति कहती होगी। दुख से मुक्ति है, इसके 4 साधन बताए गए। महान सिद्धांतों का वर्णन है। राजयोग में कथित साधनाओं को करने से दुख का नाश होता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। राजयोग को अष्टांग योग भी कहते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान तथा अंतिम समाधि, ये 8 अंग हैं। अब ये यम और नियम क्या है? देखिए, विगत से आगे चर्चा होगी, किंतु इस पड़ाव में हमको जानना है कि यम नियम क्या है। ध्यान साधना में बहुत आवश्यक है यम और नियम। बिना यम नियम के अभ्यास से ध्यान की ओर जो दौड़ रहे हैं, समाधि में प्रवेश करना चाहते हैं, वो टूट जाते हैं। अरे यम नियम में पहले तो हम प्रतिष्ठित तो हों। यम नियम की साधना पूरा जीवन मांग लेगा। यम नियम का आचरण करने से बाद में हमको धारणा ध्यान में जाना चाहिए। यम नियम में अगर पूरे हम स्थिर नहीं हुए हैं, तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये जो 5 हैं, अरे सत्य के आचरण को सोचो। महात्मा हरिश्चंद्र के समान सत्य में प्रतिष्ठित दूसरा कोई हुआ नहीं। उनका ड्रामा तो पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी ने देखा था। इसी से बचपन में ये हरिश्चंद्र का नाटक देख करके बापूजी के जीवन में सत्य ही को केवल जीवन में आचरण करने की आदत हो गई थी। अक्षरशः सत्य। आजकल लोगों को झूठ बोलने के लिए आदत हो गई। इतना झूठ बोल लेते हैं कि उनको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। झूठ बोलते बोलते उनका झूठ ही सत्य हो गया है। अरे, सद्गुणों को पूर्णता से आचरण करना बहुत कठिन है। प्रत्येक जीवन के दैनिक आचरण में प्रयत्नशील अनेक लोग हैं जो सत्य का पालन करते हैं। तमाम प्राणी मात्र को चाहना, ये अहिंसा है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन ना हो सके तो संयमित जीवन तो जी ही सकते हो। अल्प में अपरिग्रह क्या है? मौज शौक का जीवन ना जिए, अपनी आवश्यकताओं को कम करें, दूसरों की संपत्ति को ऐसा करके ना देखें। यह अस्तेय है। अविनाशी परम सत्ता की प्राप्ति के लिए ये 5 ही यम है, उसको इधर उधर नहीं करते हुए पक्का आचरण करना है। अब नियम है शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का 5 नियमों में समावेश किया गया है।
अंतर्बाह्य शुद्धि का अर्थ है शौच। नॉट ओनली टू टेक इन शावर विथ सो कॉल्ड Mysore sandalwood shop. No. मेंटल गार्बेज की भी शुद्धि चाहिए, ये बड़ा आवश्यक तत्व है। और पातंजल योग सूत्र का अभ्यास रहे तो क्रमशः मेंटल गार्बेज की शुद्धि होगी। क्या कहते हैं, सांतरिक पवित्रता, मन और हृदय की शुद्धि बड़ा महत्व है। ये अवांछनीय तत्वों से मुक्ति हो। संतोष हमारा सबसे बड़ा गुण है, महान खजाना है। तप कठोर संयम है। तप के मुख्य अंग है अहंताहीन, अहंता नहीं, निस्वार्थ सेवा, विनम्रता, निष्कामता। गीता में प्रदर्शित 3 प्रकार के तप है, उनका अध्ययन करें। तप महत्व के रूप में सातत्य से निस्वार्थ सेवा प्रति इसका अभ्यास किया जाए। संयम के द्वारा उपवास इत्यादि को भी तप कहा गया है। उपवास करने से ध्यान करने का मन होगा। धार्मिक पुस्तकों का परिशीलन को स्वाध्याय कहा गया है। स्वाध्याय, स्व अध्याय, सेल्फ एनालिसिस, अपने निजी जीवन का पृथक्करण। मंत्र जप को भी स्वाध्याय कहते हैं। और अंत में है ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर छोड़े। ईश्वर प्रणिधान मंत्र यही है, I am thine, thou art mine, thy will be done। ओ प्रभु, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, तुम्हारी इच्छा के मुताबिक हो। आगे के 2 चरण हैं, उनका नाम है आसन और प्राणायाम। हम लोग आसन प्राणायाम की कक्षाओं में जाते हैं, योग का ढोल बजाते हैं, यम नियम तो जाने नहीं। यम नियम तो नींव है योग की। जिनके जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नहीं है। मैं तो अमेरिका में जाता हूं, मुझे क्षमा करें। काफी विदेशी लोग भी योग क्लास में आते रहते हैं, तो हर 2 साल में देखता हूं कि एक लड़की गई और एक कोई लड़का है, वो उसकी एक और नई सहेली आई है। हर 2-3 साल में नई सहेली आती है, वो उनके साथ में रहती है। कितने साल से जाता रहता हूं, उसकी सहेलियां बदलती जाती है। ये ठीक नहीं है, इसका योग से कोई संबंध ही नहीं है। अरे हमारे श्री विष्णु सहस्रनाम में कहा है, आचार प्रभव धर्म। आपका श्रेष्ठ धर्म है, आपका आचरण है। वो कहेंगे हमारे विदेश में तो ऐसा होता है। विदेश में हो, किंतु जो योग के अभ्यासी हैं, महर्षि पतंजलि की परंपरा को चाहते हैं, उसमें इसके लिए पूरा नो ये लिखा हुआ है। क्या कहा है? यम नियम के बाद में पतंजलि आसन पर बहुत जोर नहीं देते हैं। पतंजलि ने क्या कह दिया? यही कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, इतना बताया। आपका आसन स्थिर हो, सुखपूर्वक हो। सुखासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, स्वस्तिक आसन है। तो इन्हीं आसनों में से कोई आसन जो ध्यान में बैठो, सीधा बैठ सको, उसके अतिरिक्त पतंजलि जी ने आसन की चर्चा नहीं की है। सुखपूर्वक आप जिसमें बैठ सकते हैं, कहते हैं कि उसकी पसंद करें, जिसमें आप दीर्घकाल पर्यंत बैठ सकते हैं और निद्रा के ऊपर आपका नियंत्रण रहे।
हठ योग में कुछ आसन, कुछ प्राणायाम है, वो बाहर से जोड़े गए हैं, पीछे से, पहले से नहीं है। हठ योग में कुछ प्राणायाम भी ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। पहले 8 कुंभक बाद में जोड़ दिए गए। प्राणायाम की देखिए, गुरु महाराज कहते हैं, मैं सबसे सरल रीत प्राणायाम की बताता हूं। एक गुरु महाराज बोलते हैं, एक क्या कहा, सुखपूर्वक प्राणायाम, बिस्तर में लेट जाएं, दोनों नासिका को आराम से जितना सांस ले सकते हैं लीजिए और आराम से धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़े। ये पूरक और रेचक है। संभव हो तो थोड़ा रोक लें, तो उसको कुंभक भी कह सकते हैं। द ईजिएस्ट प्राणायाम। दूसरा जो प्राणायाम है उसको कहते हैं संध्या प्राणायाम। वह है अनुलोम विलोम। बाएं नाक से सांस लें, दाहिने नाक से छोड़ें, और दाहिने नाक से सांस लें, बाएं नाक से छोड़ें। सांस लेने को कहते हैं पूरक, छोड़ने को कहते हैं रेचक। अगर हम अंदर रोक लेते हैं तो कहते हैं कुंभक। रेशियो इज 1:4:2:4। देखिए, साधारण रीत में सब लोग रेशियो 1:4:2 कहते हैं। हम अपने आश्रम में 1:4:2:4 भी कहते हैं, क्योंकि बहुत साल तक, अभी देखिए, मुझको संन्यास है 1974 में हुआ है। 74 से हम इंडियन आर्मी को योगाभ्यास सिखा रहे हैं। 75 से मेडिकल इंस्टीट्यूशनों में, साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशनों में, मेडिकल कॉलेजों में हम योगाभ्यास सिखा रहे हैं। तो तब से मान लीजिए कि 74 को छोड़ो, 75 ही समझो, तो 25 और अभी तो 21 चल रहा है। हाँ, 28 साल से हमारा संन्यास जीवन है। उसके पहले ब्रह्मचर्य भी था, साधक भी था। 1971 से आप गिनती करो, 71 से हुआ 30 साल, और अभी हो गया हमको 22, 21, 51 साल से ये कर रहे हैं। यह अनुभूति हुई कि केवल अंदर रोकना नहीं, बाहर भी रोकने से हमको ये हमारे जो वेस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट में और हमारे लंग्स में लाभ होता है। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको हम कहते हैं कि ये वाइटल पोटेंशियल ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, उसका भी लाभ होता है। तो हम लोग का जो सिस्टम है 1:4:2:4। आरंभ में ऐसा नहीं होगा, किंतु धीरे धीरे प्रयत्न करते चले जाएं। इष्ट देव का स्मरण करें। जितना प्राणायाम करेंगे, चेहरे में प्रकाश होता चला जाएगा, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। अब तीसरा प्राणायाम है, वो भस्त्रिका प्राणायाम है। जल्दी से सांस लें, जल्दी से सांस छोड़ें। कैसा है? वो घड़ी बता रही है पूरा करो, पूरा करो, बाकी कल बात करेंगे। ईश्वर चाहे कल्याण हो, ये शरीर भी रहे, आप भी रहे। नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि
आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। नमो नारायण।